और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 16 अप्रैल को यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी किया, या कह सकते हैं कि आईएएस का फाइनल रिजल्ट आया। अब यहाँ पर यूपीएससी ने साथ में ये नहीं बताया था कि क्या कट ऑफ लगी है। कट ऑफ का मतलब होता है कि कम से कम नंबर या कम से कम मार्क्स। अब हाल में ही अभी जारी किया है यूपीएससी ने अपना कट ऑफ का। अब यहाँ पर 3 कॉलम बटे हुए हैं, आपका प्रीलिम्स, आपका मेन एग्जाम और आपका फाइनल। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें कितने मार्क्स चाहिए थे। अब सबसे पहले हम प्रीलिम्स को समझेंगे, मेन को समझेंगे, फाइनल को समझेंगे। देखिए, मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पे कट ऑफ का मतलब ये होता है कि इस कैटेगरी वाले के लिए जो कैंडिडेट लिए गए हैं, सबसे लास्ट स्टेज का जो कैंडिडेट लिया गया है वो इतने मार्क्स का लिया गया है, इससे कम मार्क्स लाने वाले को हमने नहीं लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ क्या होता है। अब देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 75.41 मार्क्स लाने थे। मतलब इससे कम मार्क्स जिन कैंडिडेट के आए हैं उनको यूपीएससी ने क्वालिफाई नहीं किया है मेन एग्जाम के लिए, उनको बाहर कर दिया है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 68.02 और ओबीसी वालों के लिए 74.75 और एससी वालों के लिए 59.25 और एसटी वालों के लिए 47.82। ये आपके मार्क्स हैं, ये परसेंटेज नहीं है। ध्यान में रखना कि इतने मार्क्स लाने थे, कितने में से आपको, 200 में से। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जीएस 1 होता है और जीएस 2 होता है प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर जीएस जो 1 होता है इसके मार्क्स की बात हो रही है, क्योंकि जीएस 2 जो सीसेट होता है उसको तो केवल क्वालिफाई करना होता है, तो इसलिए उसमें आप कितने भी मार्क्स लेके आए हैं उनको साइड कर दिया जाता है। बस उसमें आप 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होनी चाहिए, बस उसकी कहानी खत्म हो जाती है वहीं पर। बाकी आपकी कहानी जो आगे बढ़ाती है वह है जीएस 1। तो यहाँ पर जीएस 1 की बात हो रही है प्रीलिम्स में। तो मतलब इससे कम जो मार्क्स लेके आए हैं कैंडिडेट उनको नहीं लिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और अब बात कर लेते हैं मेन एग्जाम की। जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनके लिए 741, ईडब्ल्यूएस वाले थे 706 और ओबीसी वाले थे 712 और एससी वाले थे वो 694 और जो एसटी वाले थे वो 692। तो यहाँ पर मतलब ये है कि मेन एग्जाम आपने दिया। अब देखिए, सभी को पता होगा कि मेन एग्जाम जो होता है वह 1750 मार्क्स का होता है। तो 1750 मार्क्स में से जनरल वाले जो कम से कम कैंडिडेट लिया गया है वो 741 का है। 741 से नीचे उन्होंने नहीं लिया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अब बात कर लेते हैं हम फाइनल रिजल्ट के बारे में। अब देखिए, आपका फाइनल जो होता है वो आपका मेन एग्जाम होता है और आपका इंटरव्यू होता है, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट आपका 275 मार्क्स का होता है और जो आपका मेन होता है वह 1750 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे ही आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो यहाँ से भी इसके मार्क्स कितने हैं उनकी कहानी खत्म हो जाती है। कहानी आपकी फिर बढ़ने लगती है मेन एग्जाम के 1750 मार्क्स के। और यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू हुआ है 275 मार्क्स का, इसमें आप कितने लेके आए हैं और मेन एग्जाम में कितने लेके आए हैं, इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसको भी देख लो। जनरल वालों के लिए 993, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 923, ओबीसी वालों के लिए 919 और एससी वालों के लिए 890 और एसटी वालों के लिए 891 नंबर लाने जरूरी थे। इससे कम नंबर लाने वालों के लिए फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया गया है, उनको इंटरव्यू देने के बाद भी बाहर कर दिया है। मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे कि 741 यहाँ पर मेन एग्जाम में ले आया है कोई कैंडिडेट और फिर इंटरव्यू में उसे जो मिले हैं, तो अगर वो 993 से कम रहे हैं तो उनको बाहर कर दिया है। 993 से ऊपर रहे हैं या 993 ही रहे हैं तो उनको ले लिया गया है। तो इसको कहते हैं कट ऑफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे प्रीलिम्स में कितना मार्क्स लाने होंगे, मेंस में कितने, फाइनल में कितने। अब दोस्तों, एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पर कट ऑफ लगी है ये हमेशा के लिए डिसाइड नहीं है, हर साल चेंज होता है। कभी आपकी कट ऑफ नीचे पहुंच जाती है, कभी कट ऑफ आपकी हाई हो जाती है। इसके पीछे केवल 2 रीजन होते हैं। एक रीजन है कि उस समय कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और उन कैंडिडेट्स के अंदर क्या क्वालिटी थी एग्जाम को लेकर। और दूसरा रीजन क्या होता है कि पेपर की क्वालिटी क्या थी, पेपर कितना हार्ड था, डिफिकल्ट था और कितना इजी था। इजी पेपर है तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी,
और पेपर अगर डिफिकल्ट आया है, ऐसा आया है कि ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी। क्योंकि जब बहुत सारे कैंडिडेट ही नीचे पर रह गए हैं तो उनको तो उन्हीं में से लेने हैं, वो कौन से अलग से लेके आएंगे। तो ये होता है कट ऑफ का सिस्टम। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं है, आप केवल अंदाजा लगा लीजिए, बाकी हर साल चेंज होता है। बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं अगर मेहनत के साथ लगते हैं।